गाइस आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ चुका हूं टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन क्लास 12th केमिस्ट्री के यानी कक्षा 12 रसायन विज्ञान के 15 विस्तृत उत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्न। विस्तृत उत्तरी प्रश्न का मतलब जो आप लोग कहते हो दीर्घ उत्तरी प्रश्न। गाइस 15 दीर्घ उत्तरी प्रश्न या टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मैं पहले से बता चुका हूं जो ऊपर से 10 क्वेश्चन है यानी टॉप 10 क्वेश्चन जो है ये सभी क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है। उसके बाद जो 5 क्वेश्चन है वे सभी 4 स्टार क्वेश्चन है। 5 स्टार क्वेश्चन का मतलब यह है ये सभी क्वेश्चन मोस्ट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के। तो गाइस अगर ये 15 के 15 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो तैयार कर लेते हो तो आपके पेपर के 70 नंबर में से कम से कम 30 नंबर अधिकतम 40 नंबर तक की तैयारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गाइस आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछता ही है लेकिन साथ में लॉन्ग क्वेश्चन से दीर्घ उत्तरी प्रश्न से लघु उत्तरी प्रश्न कभी कभी अति लघु उत्तरी प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न भी बनते हैं। तो गाइस इस प्रकार से अगर बाई चांस अगर आपके लक साथ रहेगा तो 40 नंबर तक कम से कम 30 नंबर तक तो आपकी तैयारी हो ही जाएगी। तो गाइस टॉप 15 क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ओस्टवाल विधि द्वारा HNO3 का निर्माण का रासायनिक समीकरण चित्र सहित वर्णन करना है। यहाँ पर देखिए मैं चित्र भी बनाया हूँ और आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसके साथ में निम्न के साथ रासायनिक समीकरण लिखना है। किसके किसके साथ? फास्फोरस के साथ, सल्फर के साथ, आयोडीन के साथ, जिंक के साथ और कॉपर के साथ। इन सभी के साथ रासायनिक समीकरण लिखते हुए इसका सचित्र वर्णन करना है। तो ये सभी चीजें आपको अच्छे से समझाया जाएगा। लेक्चर को लास्ट तक देखते हो तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आएगा और याद रखने में आपको काफी हेल्प होगी। तो गाइस इस लेक्चर को चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर गाइस अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक करके कंसंट्रेशन के साथ पूरे लेक्चर को देखिए। निश्चित रूप से आपको ये लेक्चर और ये क्वेश्चन समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस टॉप 15 क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन है ओस्टवाल विधि द्वारा HNO3 जिसे आप लोग नाइट्रिक अम्ल कहते हैं निर्माण की रासायनिक समीकरण के सहित चित्र सहित वर्णन करना है। उसके साथ में निम्न के साथ आपको रासायनिक समीकरण लिखना है HNO3 के साथ। किसके साथ? फास्फोरस के साथ, सल्फर के साथ, आयोडीन के साथ, जिंक के साथ और कॉपर के साथ। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इसका सचित्र वर्णन करेंगे। चित्र यहाँ पर बना हुआ है लेकिन चित्र के अलावा जो चीजें हैं मैं अभी बता रहा हूं उसके बाद मैं चित्र को समझाऊंगा कैसे वर्णन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है ओस्टवाल विधि द्वारा। तो यहां पर आप लोग सबसे पहले हेडिंग करेंगे ओस्टवाल विधि द्वारा HNO3 का निर्माण। ओस्टवाल विधि द्वारा HNO3 का निर्माण ये हेडिंग करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले अमोनिया मतलब NH3 अमोनिया तथा शुद्ध वायु अमोनिया तथा शुद्ध वायु मतलब ऑक्सीजन O2 का अमोनिया तथा शुद्ध वायु का एक संबंधे 9 के अनुपात में एक संबंधे 9 के अनुपात में प्लेटिनियम Pt उत्प्रेरक के साथ गर्म करते हैं। फिर से समझना, अमोनिया तथा शुद्ध वायु के एक संबंधे 9 के अनुपात में प्लेटिनियम उत्प्रेरक के साथ गर्म करते हैं। यानी Pt के उत्प्रेरक के साथ गर्म करते हैं कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। पहले समीकरण को समझिएगा उसके बाद चित्र में क्या करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए अमोनिया तथा वायु को एक संबंधी 9 के अनुपात में लेते हैं और प्लेटिनियम उत्प्रेरक के साथ 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। तो क्या बनता है? तो आपका बनता है यहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है।
तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। समीकरण को लिखते हैं। सबसे पहले अमोनिया लेंगे 4NH3, इसका 5O2 ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं। 4NH3 अमोनिया है, इसका 5O2 ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं। किसके उपस्थिति में? Pt, प्लेटिनियम की उपस्थिति में। यह आपका उत्प्रेरक है। और मैं बता दूं, बहुविकल्पी प्रश्न में पूछता है कि ओस्टवाल विधि में किसका उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है, तो याद रखना प्लेटिनियम का यूज किया जाता है। प्लेटिनियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, प्लेटिनियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे गर्म करते हैं। किसे गर्म करते हैं? अमोनिया और ऑक्सीजन को, यानी वायु को, ठीक है, गर्म करते हैं। तो क्या बनता है? 4NO, जिसे आप लोग नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी 4NO नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ में आपको H2O बनता है, 6H2O। तो इस पूरे रासायनिक समीकरण को याद रखिएगा। अमोनिया तथा ऑक्सीजन को एक संबंधित 9 के अनुपात में मिलाकर प्लेटिनियम उत्प्रेरक के उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर आपका नाइट्रिक ऑक्साइड 4NO और साथ में H2O जल बनता है। अब क्या करते हैं इसे? अब ये जो 4NO है इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण कराते हैं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। तो लिखेंगे यहां पर सेकेंड स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण कर, नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण कर नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसका ऑक्सीकरण करते हैं। कैसे इसका ऑक्सीकरण होता है? इस प्रकार से देखना, इसका 2NO लेंगे, इसका ऑक्सीकरण करेंगे O2 से, 2NO + O2, इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो 2NO2, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 2NO + O2 गिव्स आउट 2NO2, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। 2NO + O2 गिव्स आउट 2NO2, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। अब क्या करते हैं? लास्ट स्टेप में क्या करते हैं? इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जल के साथ अवशोषण कराते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल बनता है। लिखेंगे NO2 का मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जल के साथ अवशोषण कराने पर HNO3, यानी जिसे आप लोग नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, बनता है, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है यानी NO2 है, NO2 का जल के साथ H2O के साथ अवशोषण कराएंगे। NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसका जल के साथ मतलब H2O के साथ अवशोषण कराएंगे। क्या कराएंगे? अवशोषण कराएंगे। तो क्या बनता है? नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल बनता है, यानी 2NO2 + H2O जल के साथ अवशोषण कराते हैं तो HNO3 + HNO2 बनता है, यानी नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल ये दोनों बनता है। ये आपका नाइट्रिक अम्ल है और ये नाइट्रस अम्ल है। गाइस कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि छोटा छोटा लिख रहा हूं, जगह कम है इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं। आपको क्या करना है? इसका क्वालिटी बढ़ा लेना है। क्वालिटी कैसे बढ़ाओगे? वीडियो के इस ऊपर देखोगे, वहां पे ट्रिपल डॉट होगा, उसे क्लिक करोगे, नीचे क्वालिटी लिखा होगा। क्वालिटी को आप 240 या फिर 360 कर लीजिएगा, अच्छा से दिखाई देगा, ठीक है, उसका इशू नहीं होगा। यहाँ पर देखना क्या क्या प्रक्रिया होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर NO2 का जल के साथ अवशोषण कराते हैं तो नाइट्रिक अम्ल तथा नाइट्रस अम्ल बनता है। अब क्या होता है? ये जो नाइट्रिक अम्ल, यही तो आपको प्राप्त करना था,
ये आपको मिल चुका है। लेकिन ये नाइट्रस अम्ल खाली नहीं बैठता आप लोगों की तरह, यह नाइट्रस अम्ल भी अपघटित होता है। अपघटित होकर यह फिर से आपका नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ साथ में HNO3 बनाता रहता है। उसका इशू मत बनाइए, बस ये जो पूरी विधि है ये ओस्टोवाल बनाने की, ओस्टोवाल विधि द्वारा अमोनिया बनाने की विधि है। क्या विधि है एक बार और देखते हैं, उसके बाद फिगर को समझेंगे। देखिए सबसे पहले, एक मिनट रुकिए, देखिए सबसे पहले क्या होता है इसमें। सबसे पहले अमोनिया को और शुद्ध वायु को एक संबंधी 9 के अनुपात में प्लेटिनियम उत्प्रेरक के साथ गर्म करते हैं 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अमोनिया को एक संबंधी 9 के अनुपात में प्लेटिनियम उत्प्रेरक के साथ 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। यह आपका रासायनिक समीकरण था। 4NH3 + 5O2 गिव्स आउट, या प्लेटिनियम लिखें 4NO + 6H2O, ठीक है, ये बनता है आपका। उसके बाद क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। तो 2NO + O2 गिव्स आउट 2NO2, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। इसके बाद क्या करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल के साथ अवशोषण कराने पर आपका बनता है HNO3, ठीक है, जल के साथ अवशोषण कराते हैं 2NO2 प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, 2NO2 + H2O मतलब जल के साथ अवशोषण है। तो यहाँ पर देखिए आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3 और साथ साथ में नाइट्रस अम्ल बनता है, और यह नाइट्रस अम्ल भी अपघटित होकर नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ साथ में HNO3 बनाता है। उसका इशू नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। ये पूरी की पूरी विधि है ओस्टोवाल विधि द्वारा अमोनिया बनाने की। देखिए आपको कितने समीकरण याद करना है, ये तीनों के तीनों समीकरण याद करना है ओस्टोवाल विधि द्वारा ओस्टोवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की, ठीक है। अब देखिए फिगर में क्या होता है। सबसे पहला स्टेप जो है, सबसे पहला स्टेप क्या था, अमोनिया को और ऑक्सीजन को एक संबंधित 9 के अनुपात में मिलाकर प्लेटिनियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर किया जा रहा था। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा था, साथ में H2O बन रहा था। वही काम सबसे पहले कराते हैं। सबसे पहले हम उत्प्रेरक कक्ष में, जहाँ पर ये देखिए जो ये रेड वाला है, ये प्लेटिनियम उत्प्रेरक की जाली है, इसमें अमोनिया और ऑक्सीजन को एक संबंधी 9 के अनुपात में मिलाकर अंदर भेजते हैं। तो यहाँ पर क्रियाएं होती हैं, क्योंकि ये उत्प्रेरक कक्ष है, इस कक्ष को उत्प्रेरक कक्ष कहते हैं। तो इस क्रियाएं होने के बाद यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से ये दूसरा कक्ष जो है, जिसे हम लोग ऑक्सीकरण स्तंभ करते हैं, यहाँ पर जाता है। यहाँ पे जाता तो सेकेंड वाली रिएक्शन होता है। यहाँ पर सेकेंड वाली रिएक्शन में क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया जाता है। और ये जो होता है, यह ऑक्सीकरण कक्ष में होता है या ऑक्सीकरण स्तंभ में होता है। जब यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनता है। इस पूरे कक्ष को कहते हैं ऑक्सीकरण कक्ष, या फिर ऑक्सीकरण स्तंभ, या फिर ऑक्सीकरण टावर। उसके बाद ये जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस तरह से आपको अवशोषक स्तंभ में ले जाया जाता है, जहाँ पर ऊपर से जल गिराया जाता है। या ये जो रेड वाला ये क्वार्ट्स के टुकड़े हैं, ऊपर से जब जल गिराया जाता है तो ये जल अवशोषित हो जाता है, किसके द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। और ये चेंज हो जाता है किसमें, नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल में। ये जो चेंज होकर ये नीचे बैठा हुआ है नाइट्रिक अम्ल है, वो उसी में चेंज होता है। और ये पूरी प्रक्रिया है ओस्टोवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार और बता रहे हैं कैसे होता है, ये फिगर क्यों देखना ध्यानपूर्वक। 3 स्तंभ होते हैं। पहला स्तंभ होता है उत्प्रेरक कक्ष, दूसरा होता है ऑक्सीकरण कक्ष, तीसरा होता है अवशोषक कक्ष। 3 स्तंभ है। सबसे पहली बात, जैसा नाम वैसा काम, सीधी सी बात, जैसा नाम वैसा काम। इसका नाम उत्प्रेरक कक्ष है तो यहाँ पर उत्प्रेरक कक्ष होता है। इसका नाम ऑक्सीकरण है तो उसका ऑक्सीकरण कक्ष होता है, वहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। अवशोषक कक्ष में अवशोषक होता है। कैसे होता है, सबसे पहले उत्प्रेरक कक्ष में अमोनिया और वायु का एक संबंधी 9 के अनुपात में मिलाकर भेजते हैं। तो यहाँ पर प्लेटिनियम की जाली होती है पहले से उपस्थित, 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। तो यहाँ पर प्लेटिनियम की जाली के साथ क्रिया करके, उत्प्रेरक के साथ क्रिया करके, यह अमोनिया और वायु चेंज हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड में।
किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड में, ठीक है। इस नाइट्रिक ऑक्साइड को उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीकरण स्तंभ में भेजते हैं, जहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकरण होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। यहां पर दिया हुआ है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नेक्स्ट स्तंभ, जिसे अवशोषक स्तंभ कहते हैं, उसमें भेजते हैं, जहां पर ऊपर से जल गिराया जाता है। ये क्वार्ट्स के टुकड़े लगे हुए हैं, जल इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। किसके द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा अवशोषित करके नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल में चेंज हो जाता है। इस पूरे विधि को ओस्टवाल की द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए। मैं सामने से हट जा रहा हूं, इससे शॉर्ट में आप कभी नहीं पाएंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन और जिंक और कॉपर के साथ इसकी रिएक्शंस लिखते हैं। 5-6 रिएक्शन है। इस 5 रिएक्शन को याद कर लेते हो तो समझना ये पूरा आपका तैयार है। ये टॉप 15 का 5 स्टार क्वेश्चन है। तो इसका रफ करते हैं। तो गाइस इसका प्रमुख रासायनिक अपक्रिया लिखते हैं। तो सबसे पहली अपक्रिया जो है HNO3 का फास्फोरस के साथ क्रिया, HNO3 का फास्फोरस के साथ क्रिया, ये लिखते हैं। क्या होता है ये फास्फोरस के साथ, किस प्रकार से क्रिया करता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गाइस एक बात मैं बता रहा हूँ, रिएक्शन जैसे मैं लिखूंगा वैसे याद कर लेना। संतुलित रिएक्शन याद करना, कैसे याद करना है, इस रिएक्शन को अपने हाथों पर लिख लेना, इस हाथों पर लिख लेना। लिखकर 5 रिएक्शन है, 10 से 20 बार इसे याद करना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखना। इसका फास्फोरस के साथ अपक्रिया, किस प्रकार से ये फास्फोरस के साथ अपक्रिया करता है, तो P4, फास्फोरस का P4 जो है ये लेते हैं और ये क्रिया करता है 20HNO3 के साथ, P4 20HNO3 के साथ क्रिया करता है। देखो आपको वहां पर PhD नहीं करनी है, आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना है। इसलिए ये कैसे होता है, मैं पहली बार जब बता रहा था तो वहां पे बताया था कि इस प्रकार से होता है ये रासायनिक अपक्रिया। लेकिन अब मैं आपको डायरेक्ट रिएक्शन याद करने का हिदायत दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है। रिएक्शन को समझने लगोगे तो समझते रह जाओगे, समय निकल जाएगा, फिर तैयारी के नाम पर 0, फिर परसेंटेज क्या आएगा मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद जानते हो। इसलिए डायरेक्ट याद करना, 2 शब्द याद करना, P4 + 20HNO3, P4 + 20HNO3। इसके बाद आपका फास्फोरिक अम्ल बनता है 4H3PO4, यह आपका फास्फोरिक अम्ल है, यह आपका फास्फोरिक अम्ल बनता है क्या, 4H3PO4। फास्फोरिक अम्ल के साथ 4H2O और इसके साथ में आपका 4H2O के साथ में आपका 10NO2 नहीं 20NO2 बनता है, 20NO2। NO2 का मतलब क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए क्या होता है, P4 + 20HNO3 गिव्स आउट फास्फोरिक अम्ल, यानी 4H3PO4 + 4H2O + 20NO2। 20NO2 का मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से ये रासायनिक अपक्रिया होती है फास्फोरस के साथ। पहला हो गया आपका फास्फोरस के साथ अपक्रिया।
दूसरी अपक्रिया लिखते हैं सल्फर के साथ अपक्रिया, HNO3 का सल्फर के साथ क्रिया, HNO3 का सल्फर के साथ अपक्रिया, सल्फर के साथ अपक्रिया लिखते हैं। कैसे लिखेंगे सल्फर के साथ अपक्रिया? सबसे पहले यहाँ पर सल्फर होगा और ये क्रिया करेगा 6HNO3 के साथ। ये सल्फर 6HNO3 के साथ अपक्रिया करेगा तो ये आपका क्या बनाएगा, H2SO4। ये सल्फर 6HNO3 के साथ अपक्रिया करेगा तो ये आपका H2SO4 साथ में 6NO2 और 2H2O, 6NO2 प्लस 2H2O बनाता है। ये सल्फर 6HNO3 के साथ अपक्रिया करेगा। देखना यहाँ पर ये संतुलित रिएक्शन को याद करना, ये सल्फर 6HNO3 के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, H2SO4 प्लस 6NO2 प्लस 2H2O। इसी के साथ नेक्स्ट रिएक्शन है आयोडीन के साथ, तो हेडिंग करिएगा आयोडीन के साथ अपक्रिया, I2 के साथ अपक्रिया। देखिए गाइस, आप लोग क्या क्या याद कर लेते हो, 2-4 रिएक्शन नहीं याद कर सकते हो क्या, कर लेना, टेंशन मत रखना इसका। देखिए आयोडीन के साथ क्या होता है, I2 प्लस 10HNO3, I2 प्लस 10HNO3, I2 प्लस 10HNO3, I2 प्लस 10HNO3 के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, फिर से लिखना है यहाँ पर रिएक्शन को, I2 प्लस 10HNO3 के साथ अपक्रिया करता है, I2 प्लस 10HNO3 के साथ अपक्रिया करता है, I2 प्लस 10HNO3 के साथ अपक्रिया करता है तो 2HiO3, I2 प्लस 10HNO3 के साथ अपक्रिया करता है तो 2HiO3 जिसे पर आयोडिक अम्ल कहते हैं के साथ में 4H2O प्लस 10NO2 बनाता है, प्लस 10NO2 बनाता है। ठीक है, ये पूरी रिएक्शन होती है किसके साथ, आयोडीन के साथ रिएक्शन। क्या होता है, I2 प्लस 10HNO3 गिव्स आउट 2HiO3 प्लस 4H2O प्लस 10NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके बाद क्या है आपका चौथा रिएक्शन है जिंक के साथ अपक्रिया, तो यहाँ पर जिंक के साथ अपक्रिया लिखेंगे Zn के साथ। Zn के साथ अपक्रिया किस प्रकार से होता है, Zn के साथ किस प्रकार से अपक्रिया होता है, तो यहाँ पर देखना ध्यान पूर्वक, 4Zn लेंगे, 4Zn प्लस यानी 4Zn प्लस 10HNO3, 4Zn प्लस 10HNO3, 4Zn प्लस 10HNO3 इज गिव्स आउट 4Zn प्लस 10HNO3 इज गिव्स आउट 4ZnNO3 ट्वाइस, 4ZnNO3 ट्वाइस, 4ZnNO3 ट्वाइस प्लस N2O प्लस H2O, N2O प्लस H2O 5H2, N2O प्लस 5H2O। इस प्रकार से बनता है आपका Zn के साथ क्रिया करता है, जिंक के साथ क्रिया करता है इस प्रकार से। और लास्ट रिएक्शन है आपका किसके साथ, कापर के साथ क्रिया, साथ क्रिया। गाइस आपको ये सभी रिएक्शन 5 रिएक्शन है, आपको याद कर लोगे तो इसके बाहर हमारे हिसाब से नहीं पूछेगा। तो क्या होता है कापर के साथ क्रिया में, सबसे पहले देखिए कापर के साथ क्रिया करके ये कापर नाइट्रेट बनाता है। कैसे बनाता है, 5Cu प्लस 12HNO3 प्लस 12HNO3। देखना 5 मोल आप कापर के लेते हैं, 12HNO3 लेते हैं, तो यह आपस में क्रिया करता है, 5Cu प्लस 12HNO3 आपस में क्रिया करता है तो 5CuNO3 ट्वाइस, NO3 ट्वाइस, जिसे आप लोग कापर नाइट्रेट कहते हो। ठीक है, 5CuNO3 ट्वाइस जिसे आप लोग कापर नाइट्रेट कहते हो, साथ में आपका नाइट्रोजन गैस और साथ में H2O बाहर निकलता है।
साथ में नाइट्रोजन गैस और H2O बाहर निकलता है। कितना H2O बाहर निकलता है, तो यहाँ पे 12 H2O, इसलिए 6 H2O बाहर निकलता है। तो ये पूरी रिएक्शन हुआ, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, प्लस 6 H2O बाहर निकलता है। ये पूरी रिएक्शन है क्या, 5Cu प्लस 12 HNO3 गिव्स आउट 5CuNO3 ट्वाइस प्लस N2 गैस बाहर निकलता है, साथ में 6 H2O बाहर निकलता है। इस प्रकार से अभिक्रिया होती है कॉपर के साथ। पूरा मिलाकर ये सभी आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। पूरी लेक्चर आपके लिए महत्वपूर्ण है और इस लेक्चर में हम लोग 5 स्टार क्वेश्चन में चौथा क्वेश्चन देखा था। क्या था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये 2-4 रिएक्शंस हैं, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और इसे याद कर लीजिए, क्योंकि 4 रिएक्शन 5 रिएक्शंस हैं। याद कर लोगे तो HNO3 का आपको चक्कर छोड़ देना होगा। वैसे इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको लेकर आया था। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ इस लेक्चर का हम एंड करते हैं। आप लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ में अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।